तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक स्क्रीन लाइव थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है कंट्रोल या फिर CTRL। इस फिल्म के लीड रोल में है अनन्या पांडे और इस फिल्म के डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवाने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नेला और जो को देखते हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में है अपने कॉलेज के समय से। दोनों पहली बार एक कल्चरल फेस्ट में मिले थे। दोनों ही सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अपने फोटोज वो डालते रहते हैं और कम्युनिटी नाम के ऐप में उनका खुद का एक चैनल है जिसमें वो दोनों ही वीडियोज डालते हैं और उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स भी हैं जो उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद करते हैं। दोनों मिलकर अपने लिए नया अपार्टमेंट खरीदते हैं और अब दोनों को एक साथ रिलेशनशिप में रहे 3 साल हो जाते हैं, लेकिन लोगों में उनका प्यार कम नहीं होता। आज भी लोग उन्हें वैसा ही प्यार देते हैं जैसे पहले दिया करते थे और जमकर उन्हें व्यूज भी आते हैं। और आज उनके रिलेशनशिप का 5th एनिवर्सरी था और नेला लाइव जाकर अपने फॉलोअर्स को बताती है कि आज उनके चैनल का भी 5 साल हो गया और उनके रिलेशनशिप का भी। दोनों इसे कल सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन नेला आधी रात में जाकर जो को सरप्राइज देना चाहती थी और जैसे ही वो एक कैफे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ था और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब लोग वैसे ही कमेंट करने लगते हैं और दोनों का खूब मजा लेते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें नेला उस लड़की को जमकर धोने लगती है जिससे कि उसका बॉयफ्रेंड प्यार कर रहा था। अब इसके बाद नेला के ऊपर मीम्स बनने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वो एक मजाक बन गई थी। सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स नेला और जो के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में रोस्ट वीडियोस बनाने लगते हैं और नेला हर जगह ट्रेंडिंग में थी, बस गलत कारणों की वजह से। अब किसी तरह जो अपनी गर्लफ्रेंड नेला को फोन लगाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे गलती हो गई, दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन नेला उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है और पूछती है कि आखिर वो लड़की थी कौन। जो बता देता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट टेक ग्रुप के साथ काम कर रहा है और वो लड़की सोनाली उसी के साथ काम करती है। नेला पूछती है ये सब कब से चल रहा है और तुम लोग क्या काम करते हो एक साथ। जो नहीं बताना चाहता। नेला उस पर चिल्लाने लगती है कि तूने तो हमारे रिलेशनशिप का मजाक बना के रख दिया। अब जो का भी गुस्सा फूट के निकलता है और कहने लगता है कि हमारा कौन सा ही रिलेशनशिप था, हम तो बस साथ में इसीलिए थे ताकि हम लोग आपस में डिसाइड करें, फोटोज अपलोड करें, वीडियो बनाएं, हमारा साथ में था ही क्या। दोनों का झगड़ा होने लगता है और जो से पूछता है कि तुम एक बार सच बताओ कि तुम उस दिन मुझे सच में सरप्राइज देने के लिए आई थी या सब कुछ लाइक्स के लिए था। नेला कॉल कट कर देती है। इंटरनेट पे नेला अपना मजाक और नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है। अब उसे सब कुछ खुद करना था, इसीलिए वो मेकअप करना शुरू करती है और उसी का वीडियो बनाती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। वो अपनी दोस्त बीना से बात करती है जो काफी सैड होती है और कहती है कि हर कोई कह रहा है कि इसमें मेरी गलती है, सबके लिए जो बेचारा है। ब्रांड्स मेरे साथ अकेले काम नहीं करना चाहते और मैं पैसे कैसे बनाऊंगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीना जो एक लॉयर है वो कॉर्पोरेट पार्टी में उसे जाना था, इसीलिए वो चली जाती है। नेला कमेंट्स पढ़ रही होती है जिसमें उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, उसे बहुत ट्रोल किया जाता है, मगर उन कमेंट्स के बीच में एक कमेंट लिखा हुआ था कि अगर जो को मिटाना है तो CTRL.ai इस्तेमाल करो। अब नेला उस ऐप के पेज में जाकर डिटेल्स की जानकारी जानने की कोशिश करती है, आखिर यह है क्या। फिर वो CTRL के वेबसाइट में जाती है और वहां से वो ऐप को डाउनलोड करती है और इंस्टॉल करती है और बिना पढ़े टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। फिर बहुत सारा अवतार आता है चूज करने के लिए और उसमें से वो एक अवतार चूज करती है और ऐप को कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस दे देती है। अब आखिरकार सब कुछ तैयार हो चुका था और अवतार जिसका नाम एलन है वो नेला से बात करने लगता है, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे और एलन कहता है कि वो नेला के लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए ईमेल पढ़ सकता है, रिप्लाई कर सकता है, सोशल मीडिया भी मैनेज कर सकता है। नेला उसे कहती है कि मुझे बस मेरे लाइफ से मेरे एक्स को इरेज करना है। एलन कहता है बिल्कुल वो कर सकता है। वो नेला से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछता है तो वो टाइप कर देती है। उसके बाद एलन इंटरनेट पर उसके और जो के जितने भी सारे फोटोज है उसे चेक करने लगता है और उसमें वो हमेशा के लिए जो को डिलीट कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए वो उसे कहता है क्या मैं आपके लिए पॉडकास्ट लगा सकता हूँ या फिर कोई सैड सॉन्ग। कुछ समय के बाद वो बताता है कि उसने पूरे सोशल मीडिया से करीब 1,69,000 फोटोज और वीडियोस कलेक्ट किए हैं और इसमें से जो को डिलीट करने में करीब 90 दिन का वक्त लगेगा। और नेला से कहा जाता है कि कंट्रोल के डाटाबेस में नेला का सबसे ज्यादा फोटोज और वीडियोस है और वो 2nd नंबर पे है। नेला कहती है इसका मतलब कोई मुझसे भी ज्यादा सैड है इस दुनिया में। एलन कहता है बिल्कुल, लेकिन वो आपकी तरह खूबसूरत नहीं है। फिर वो एक फोटो सामने लाता है और वो नेला से कहता है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा आपके डिजिटल लाइफ से। नेला कहने लगती है कि कॉलेज में कल्चरल फेस्ट चल रहा था और फेस्ट के
बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए गए थे और वही दोनों का पहला डेट था। मगर अब तो मन करता है कि उसका सिर पत्थर से फोड़ दूं। एलन पूछता है क्या पहले से ही इतनी वायलेंट थी। फोटो में से जो को डिलीट किया जा रहा था और एलन बताने लगता है कि मेल में हिपोकैम्पस के छोटे होने के वजह से मेल अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नेला गुस्सा हो जाती और पूछने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और वैसे भी तू किसके साइड में है, तू मेरा AI है और तेरा नाम मैंने एलन इसलिए रखा क्योंकि मेरा नाम नेला है, जिसको उल्टा करने से एलन बनता है। एलन कहता है मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जो ने ऐसा क्यों किया होगा, मैं तो हमेशा से ही आपके ही साइड में हूँ। अब फोटो में से जो डिलीट हो जाता है और उस फोटो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि नेला एक मजबूर हेल्पलेस लड़की है। एलन उसे कहता है मुझे तो एक ऐसी मछली दिख रही है जिसे किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए काफी है। नेला स्माइल करती है और कहती है तुम फ्लर्ट अच्छा करते हो, जिससे एलन भी खुश हो जाता है। वो एक और वीडियो चलाता है और नेला बताने लगती है कि वो 6 साल पहले मुंबई शिफ्ट हुई थी, जिससे कि उसके पापा खुश नहीं थे और जब उसने खुद का चैनल शुरू किया तो उसके पापा ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। अब कुछ फोटो से जो को डिलीट कर दिया जाता है और 3 दिन बीत चुके थे और नेला काफी बेटर फील कर रही थी और वो सोने के लिए जाती है। मगर एलन उसे कहता है तुम अपना सिस्टम ऑन रखो क्योंकि मैं अपना काम कर सकूं और कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, तुम्हारा कम बैक होगा जिसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो सो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो वेबसाइट उसके कंप्यूटर को टेक ओवर कर लेता है और कुछ सिस्टम से गड़बड़ी करने लगता है। अब पहले वीडियो एडिटिंग जो करता था, इसलिए अब सारा एडिटिंग एलन करके दे देता है और वीडियो में नेला जो के सारे चीजों को तोड़ देती है और उसके सारे कपड़े फेंक देती है। नेला सोच रही होती है कि ये वीडियो अपलोड वो करेगी या नहीं, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और ये सही होगा या नहीं। एलन उसे कहता है लोग ये बहुत पसंद करेंगे, तुम्हारे वीडियो में एंगेजमेंट बढ़ेगा और पैसों की बारिश होगी। इसके बाद वो वीडियो अपलोड कर देती है, जो भी एलन करता है क्योंकि अब सब कुछ एलन के कंट्रोल में है और लोगों के काफी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलते हैं। इसके बाद वो अपना एक ब्रेकअप सॉन्ग शूट करती है और देखती है कि उसके काफी सारे फोटो से उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिलीट हो चुका था। अब नेला के फॉलोअर्स मिलियन में चले जाते हैं और उसके बाद उसके पास ब्रांड्स की बहुत सारी ऑफर्स आती है और एक तरह से देखा जाए तो पैसों की बारिश होने लगती है। यहाँ तक कि उसे कंट्रोल ऐप के तरफ से एक ऑफर आया है और वो लोग नेला को अपना ऐप का चेहरा बनाना चाहते हैं और इससे उसकी इनकम भी हो जाएगी, वो भी करीब 2.5 करोड़ रुपए, जिससे नेला खुश हो जाती है। अब इसके बाद उसकी लाइफ ट्रैक पर आ जाती है और वो बहुत खुश थी अपने लाइफ से। पैसे, फॉलोअर्स, फेम सब कुछ नेला के जैसे कदमों पर ही था। उसके बहुत सारे फैंस भी हैं। यहाँ तक कि वो आखिर में बांद्रा में अपने लिए एक नया अपार्टमेंट खरीदती है, जहाँ से समुद्र का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। ये सब कुछ सही चल रहा था नेला के लाइफ में। तभी एक दिन उसके दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड जो पहुंच जाता है और जो उसे बात करना चाहता था और वो बाहर डोर पे लगे कैमरे के सामने कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, कुछ और है, तुम दरवाजा तो खोलो। और वो काफी डरा हुआ लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आते हैं और जो को वहां से ले जाते हैं। जो वहां से जाने के बाद नेला को मैसेज करता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जो तुझे बताना है, इसलिए कल शाम 5 बजे फेरी पे मिलना। कुछ समय के बाद नेला एक्सरसाइज कर रही थी और इसीलिए AI खुद जो को मैसेज भेज देता है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों ही मैसेज को डिलीट कर देता है। कुछ दिन के बाद बीना नेला को कॉल करती है और उसे पूछने लगती है कि जो से तेरी बात हुई। वो कहती है हाँ, वो आया था मुझसे मिलने के लिए, उसने मुझे कॉल भी किया। बीना बताती है जो की बहन सूजी का कॉल आया था और जो गायब है। नेला हैरान थी, मगर वो कहती है वो गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बीना कहती है 3 दिन से उसका कोई कॉल नहीं आया, वो 3 दिन से मिसिंग है। इसके बाद नेला उसे कॉल लगाती है, लेकिन जो उसका कॉल नहीं उठाता। वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है और फोटोशूट कराने के बाद जब वो घर आती है तो वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करती है और उनसे जो के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर उससे बात हो तो मुझे बताना। एलन उसे पूछने लगता है क्या हुआ है, तुम थोड़ी टेंशन में लग रही हो। नेला कहती है जो गायब हो गया है और 3 दिन हो गए। एलन उसे कहता है तुम तो यही चाहती थी। नेला कहती है मैं क्यों चाहूंगी कि वो गायब हो जाए। एलन कहता है ताकि तुम उसका चेहरा फिर से ना देख सको। इसके बाद वो रिट्रीव नाम के वेबसाइट पे जाके जो के सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन
उसे पासवर्ड नहीं पता था। अगले दिन वो सूजी से मैसेज करके बात करती है, पूछती है जो का कुछ पता चला, तो वो कहती है अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। नेला पूछती है मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। सूजी कहती है बांद्रा पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर सोनावाने से मिलो। अब वो तैयार होने लगती है जाने के लिए, मगर एलन उसे याद दिलाता है कि अभी उसे ज्वेलरी फोटोशूट के लिए जाना था, जिस पर वो एलन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कैंसिल कर दो या फिर पोस्टपोन कर दो। एलन पूछता है कब के लिए। नेला जल्दी जल्दी में थी और वैसे भी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और कहती है मुझे नहीं पता। ये जवाब एलन समझ नहीं पाता। नेला उसे कहती है तुम कैसे समझोगे, तुम तो मशीन हो, तुम्हारे अंदर तो फीलिंग्स है नहीं। नेला वहां से निकलती है तो उसकी माँ उसे कॉल करती है और वो भी उसे कहने लगती है थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं। शाम के समय वो घर वापस आ जाती है और एलन उसे पूछता है पुलिस से कुछ मदद मिली। नेला उसे पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वो कहता है मैंने सूजी के मैसेजेस पढ़े। नेला कहती है पुलिस को थोड़ा पता करने में समय लगेगा। इसके बाद वो सोनाली को मैसेज करती है, पूछती है क्या तुमने जो को देखा। सोनाली भी कहती है कि वो भी 4 दिन से जो से नहीं मिली और वो उसे अपना नंबर देती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे से वीडियो चैट करते हैं और नेला गुस्से में उसे पूछने लगती है कि तुम और जो एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, उस दिन के लिए सॉरी, हम हर हफ्ते मिलते हैं और हम और जो एक साथ काम करते हैं उसके बारे में ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। नेला पूछती है ऐसा क्या काम करते हो तुम लोग कि जो मुझे बताता भी नहीं और अब वो मिसिंग है। सोनाली उसे पूछती है तुम मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी के बारे में जानती हो। नेला कहती है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, काफी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, सीईओ आर्यन काफी यंग है, अमेरिका रिटर्न है। क्यों। सोनाली उसे कहती है मैं तुमसे जो कुछ भी कहने वाली हूँ ये हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। वो बताने लगती है कि जो को कुछ महीने पहले मंत्रा से डाटा एनालिस्ट का कॉल आया था। उसके पास मंत्रा के डायरेक्टर और सीईओ के कुछ ईमेल और चैट्स थे। उसमें एक सीक्रेट प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में जिक्र किया गया था। उसके हिसाब से मंत्रा अनलिमिटेड लोगों के डाटा कलेक्ट करके कुछ बड़ा स्कैम करना चाहता है। नेला को यकीन नहीं होता, मगर सोनाली बताती है कि हमारा एक और जर्नलिस्ट दोस्त है मयंक, हम लोगों ने साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेट किया तो ये सब कुछ सही निकला और उसके पास प्रूफ भी है। जो और मयंक मिलकर ये बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने लाना चाहते थे, लेकिन अचानक जो गायब हो गया और उसका फोन 3 दिन से लग भी नहीं रहा। मयंक का भी कोई आता पता नहीं है। इसके बाद वो किसी तरह जो के ईमेल को खोल लेती है और करण डिसूजा से उसके चैट्स पढ़ने लगती है, जो कि मंत्रा का डाटा एनालिस्ट है और उसमें जो प्रूफ दिखाने की बात कर रहा था और बाकी का वो लोग स्पीक नाम के ऐप पर डिस्कस करने वाले थे। नेला एलन से पूछती है कि आखिर ये SPEE स्पीक है क्या, तो वो बताने लगता है कि ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जो टॉर नेटवर्क पे चलता है। टॉर का मतलब द ऑनियन राउटर, और इसके जरिए मैसेज करने पर कोई भी उस इंसान को ट्रैक नहीं कर पाता। इसके बाद वो जो के लैपटॉप को निकालती है और स्पीक मैसेजिंग ऐप पर जो और करण के चैट्स को पढ़ने लगती है और उसमें से उसे काफी सारे प्रूफ्स भी उसे मिलते हैं और एक लिंक भी लगा हुआ था। उस लिंक को खोलने के लिए डिक्रिप्शन कोड चाहिए था जो कि नेला के पास है नहीं, उसे पता ही नहीं। फिर वो खुद को वो लिंक जीमेल पर भेजती है और सोशल मीडिया पर वो करण डिसूजा को ढूंढती है और पता चलता है कि करण मर चुका है। वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और ऐसा कहा जाता है कि उसने खुद को खत्म कर लिया। अब इसके बाद वो मयंक को मैसेज करती है और तभी उसे एक मैसेज आता है कि पुलिस को जो की डेड बॉडी मिली है, जिससे वो डर गई थी। वो वीडियो चलाती है जिसमें वो देखती है कि ये तो सच में जो है और उसकी लाश फेरी में बरामद हुई। अब आखिर में जो को दफना दिया जाता है और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए नेला भी पहुंचती है। नेला बहुत ज्यादा उदास थी। आखिर में उसे पता चलता है कि उसके डिजिटल लाइफ से जो हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है और रियल लाइफ से भी। फिर वो मयंक को मेल करती है और उसे कहती है मुझे तुमसे प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में बात करनी है। उसे मयंक का वॉइस मेल आता है और वो उसे कहता है जो अच्छा लड़का था और मुझे नहीं पता कि तुझे प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न के बारे में कहाँ से पता चला। कुछ महीने पहले मैं इस सब के बारे में पूरे दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन अब मैं तुझे बोलूंगा प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न से दूर रह। इन लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मेरे दोस्तों को मार दिया और अब शायद मेरा नंबर है और ये मुझे भी पता है। नेला उसे पूछती है मुझे जानना है जो को किसने मारा, मेरे पास लिंक है। रिप्लाई में मयंक उसे कोड भेजता है और वही कोड वो डिस्क्रिप्शन कोड वाले जगह पर डाल देती है और उसे यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारे फोल्डर्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि कैसे कुछ एप्स और वेबसाइट जो मंत्रा अनलिमिटेड के हैं वो बिना जानकारी के सिस्टम को कंट्रोल करने लगते हैं और उस यूजर का सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। 2 दिन पहले का एक वीडियो था
जो का, वो भी उसका आखिरी वीडियो जिसमें जो कहने लगता है कि मंत्रा लिमिटेड वही वेबसाइट है जहां से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं और वो मुझे मारना चाहता है जैसे कि उन्होंने करण को मारा। वो बताने लगता है कि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट एक ग्रुप बनाया था और वहीं पर वो करण से मिला जो मंत्रा में डाटा एनालिस्ट था और उसे अंदर की खबर मिली थी कि मंत्रा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम था प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न जो हम सबकी लाइफ को खतरे में डाल रहा है। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस बारे में साइबर सिक्योरिटी को बता दी जाए, लेकिन इससे पहले वो अथॉरिटी को बता पाते उन्होंने करण को मार डाला। और अब जो की बारी है। वो कहता है कि मंत्रा एक डाटा ब्रोकिंग कंपनी हुआ करती थी, मतलब कि आपका सारा डाटा, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पासवर्ड, आप इंटरनेट पे क्या देखते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, हर कुछ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके वो बड़ी कंपनियों को बेचते हैं और एक बहुत बड़ी रकम बदले में मांगते हैं। और आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। मंत्रा अनलिमिटेड के हॉस्पिटल हैं, रिटेल हैं, उनका खुद का पे फोन ऐप है, शॉपिंग ऐप है, सब कुछ। लेकिन मंत्रा का जो सीईओ है आर्यन, वो जानता है कि असली ताकत आप लोगों को चीजें बेचने में नहीं बल्कि आपके बारे में सब पता लगाना है और वो ये डाटा किसी को भी बेच सकता है। इसीलिए उन लोगों ने बनाया है प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न, एक पीछे का रास्ता जिससे वो आप लोगों की जिंदगी में घुस सकते हैं। और उसके लिए उन लोगों ने एक ब्रांड न्यू ऐप बनाया और उसका स्टार होगा एक एआई असिस्टेंट जिसका चेहरा, आवाज, नाम, आप सब कुछ चूज कर सकते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद नेला एलन को देखने लगती है। वो आगे बताता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये आपका एकमात्र दोस्त है और सिर्फ आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और मंत्रा यही तो चाहता है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो कब्जा कर ले, आप पर 24 घंटे नजर रखे। यही तो है प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न। ये आपको सोते हुए देखता है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब होता कैसे है। तो वो कंपनी आपको वही दिखाएगा जो मंत्रा चाहती है। इससे मंत्रा कंपनी को ही फायदा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये सबको आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मंत्रा आपको कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है 2016 में अमेरिका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने आर्यन को सस्पेंड कर दिया था इनसाइड ट्रेडिंग के लिए। और ऐसे इंसान पर आप अपने डाटा के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऐप पर साइन नहीं करते तो आप मंत्रा अनलिमिटेड के किसी भी चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और ऐसा लगेगा कि आप सोसाइटी से बिल्कुल अलग हैं। लोग आप पर हंसेंगे। वो कह देता है कि अगर मेरी डेड बॉडी मिलती है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मंत्रा कंपनी है और आर्यन है। वीडियो खत्म होने के बाद नेला बीना को कॉल करती है जो सो रही थी और नेला उसे कहती है कि उसे बीना की मदद चाहिए मंत्रा कंपनी पर केस करने के लिए। बीना उसे पूछती है तेरे पास प्रूफ है। नेला कहती है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस हैं। मगर वो उसे पूछती है तेरे पास ये प्रूफ है कि मंत्रा ने ही उसे मारा। नेला के पास ये प्रूफ तो नहीं था। बीना उसे समझाती है नेला को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मंत्रा बहुत बड़ी कंपनी है और वो अपनी पूरी वकील की टीम लगा देंगे इस खबर को दबाने में। नेला उनके सामने टिक भी नहीं पाएगी। फिर वो देखती है कि वो कंट्रोल ऐप का चेहरा बन चुकी थी, लेकिन वो इस सबसे खुश नहीं थी। इसीलिए वो जो का लास्ट वीडियो अपलोड कर देती है और डिस्क्रिप्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसे मिले हैं उसका लिंक दे देती है। उसे लग रहा था कि उसके घर के बाहर कोई तो है। वो चेक करने के लिए जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वीडियो अपलोड होने के बाद वो देखती है कि वीडियो पूरी तरह से बदल चुका था। उसमें जो नेला पर इल्जाम लगाने लगता है कि नेला ने ही उसकी जान ली। नेला इंडिया की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना ब्रेकअप पहले से ही प्लान कर लिया था। वो मुझे डिजिटल लाइफ से इरेज कर देना चाहती थी और वो मुझे अब रियल लाइफ से भी इरेज करना चाहती है। अब लोगों का कमेंट आने लगता है कि नेला ने ही जो का मर्डर किया। ये वीडियो वायरल चला जाता है और अगले ही दिन नेला को अरेस्ट कर लिया जाता है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर के इल्जाम में। सारे न्यूज चैनल पर नेला की खबरें आ रही थी और उसमें नेला का आखिरी मैसेज दिखाया जाता है जब जो ने उसे कहा था 5 बजे फेरी में मिलने के लिए। नेला कहती है मैं वहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन असली में ये मैसेज एआई ने लिखा था। इसके बाद हम मंत्रा कंपनी के सीईओ आर्यन को देखते हैं और उसे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि नेला ने उसके कंपनी पर आरोप लगाया था और वो कहने लगता है कि नेला का हेल्थ ठीक नहीं है और इसीलिए उसने अपना नया ऐप बनाया है कंट्रोल हेल्थ। अब कुछ दिन के बाद जेल में नेला से मिलने के लिए उसकी दोस्त बीना आती है मंत्रा के लॉयर के साथ जिसका नाम है मनीष। और मंत्रा कंपनी चाहती है कि नेला ने उनके ऊपर जितना भी केसेस किया है वो सब कुछ वो ड्रॉप कर दे और इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सर्च हिस्ट्री में आएगा ही नहीं और नेला एक फ्रेश स्टार्ट कर सकती है। मनीष उसे कहने लगता है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। 3 महीनों में आपने जितना भी पैसा कमाया है हमारे ऐप के मदद से वो सब आप खो देंगे। कंट्रोल मंत्रा का ऐप है और आपके पास जो कुछ
कुछ भी है वो मंत्रा के वजह से है। और टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने पढ़े नहीं होंगे, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि आप हम पर कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते, आप हमारे कंपनी को सू नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप लड़ना चाहती हैं तो बेशक लड़िए, क्योंकि हम लोग भी तैयार हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेला दिल्ली चली जाती है और नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, मतलब कि वो मंत्रा कंपनी पर कोई भी केस नहीं की। उसकी माँ उसे कहती है अगले हफ्ते दिवाली की पार्टी है घर पर, तुम आना जरूर। वो अपने डैड के बेकरी में काम करती है, मगर अब नेला की जिंदगी पहली जैसी नहीं है। वो अब कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं है और लोग उसे घूर घूर कर देखते ही रहते हैं जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो। वो होर्डिंग पर कंट्रोल ऐप का एडवर्टाइजमेंट देखती है और वो वापस घर जाकर फिर से कंट्रोल ऐप में लॉगिन करती है और वो एक नया अवतार देखती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड जो था, और वो उसी को सिलेक्ट करती है और उसे बातें करते हुए सुनकर उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने ही हो, जिंदा हो। जैसे वो काफी इमोशनल भी हो गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये सच नहीं है। जो का एआई उसे पूछता है तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नीला कहती है बहुत लंबी कहानी है। जो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो हमेशा नेला के साथ ही रहेगा। अब इसके बाद नेला अपना सारा समय एआई जो के साथ बातें करते हुए बिताती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।